मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें, चिराग पासवान की मुश्किलें इन दिनों काफी बढ़ते हुए नजर आ रही है। यानी कि जिस तरीके से चिराग पासवान को इस बार केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है, हाजीपुर के सीट से उन्हें जीत दर्ज मिला है, लेकिन चिराग पासवान अपने ही समाज के लिए एक्टिव नहीं है। यानी कि मैं बात कर रही हूं पासवान समाज के। आए दिनों आपने देखा होगा वीडियोज में कि किस तरीके से पासवान समाज को सड़कों पर पीटा जाता है। वो अपने हक की मांग रखने के लिए पहुंचते हैं और उन्हें पीट दिया जाता है। यानी कि इसमें बड़ा हाथ हो जाता है चिराग पासवान और नीतीश कुमार के। जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस ने भी बड़ी मांगे रखी थी नीतीश कुमार के सामने पासवान समाज के लिए, और चिराग पासवान इस पर चुप्पी साधे हुए। यानी कि चिराग पासवान एक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं। क्या कुछ आज मामले निकल करके सामने आ रहे हैं? क्या कुछ खुलासे होने वाले हैं? चिराग पासवान की कितने मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्या कुछ बातें आज होने वाले? आज हमारे साथ एक सहयोगी है नंदन मिश्रा, तो चलिए इनसे जानकारी लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। नंदन, जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर के काफी कुछ अभी देखने को मिल रही है और काफी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए मधुबाला, चिराग पासवान की बात करें तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि चिराग पासवान सबसे, देखिए चिराग पासवान की अगर मधुबाला बात करें तो चिराग पासवान सबसे बेहतरीन नेता है और 100% के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जीत भी हासिल की है। और उसके बाद चिराग पासवान सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री के नाम से हम ना जानकर ये जाने कि चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने पार्टी के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। इस बात से कोई पर्दा उठाने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात अगर लेकर चले तो चिराग पासवान से उनकी समाज, पासवान कम्युनिटी नाराज चल रही है। नाराज चलने का कारण यह है कि पासवान कम्युनिटी का यही मानना है कि हमारा चिराग पासवान से उम्मीद हमने लगाकर बैठा था, हम लोग चिराग पासवान को अपने नेता के रूप में देखते थे और चिराग पासवान से हमें उम्मीदें भी थी, लेकिन दफादार चौकीदार कम्युनिटी के जो लोग थे उनका यही मानना था कि चिराग पासवान से हमें उम्मीदें इसलिए थी क्योंकि चिराग पासवान हमारे कम्युनिटी से आते थे और पासवान के नेता सिर्फ एक ही रामविलास पासवान, जिन्होंने हमारे लिए किया है। चिराग पासवान से उम्मीदें थी, लेकिन चिराग पासवान ने तो हम पर सवालों का जवाब देना हमारा ही सही नहीं समझा। उन्होंने हमें हमारी मांगों को रखा तक नहीं, हमारी मांगों को ट्वीट तक नहीं किया, कहीं पोस्ट वगैरह नहीं किया, वो तो एक तरीके से नजरअंदाज कर चुके हैं हमें। और हाजीपुर सबसे अहम रोल यहाँ पर हाजीपुर अहम भूमिका में निकलकर सामने आता है, क्योंकि हाजीपुर की अगर मधुबाला बात करें तो हाजीपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां से रामविलास पासवान, पशुपति पारस, चिराग पासवान सांसद, यानी पासवानों का क्षेत्र हम कहें तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। लेकिन वहां पर रामविलास पासवान जैसा शख्स अभी तक नहीं आया। पशुपति पारस आए, लेकिन पशुपति पारस भी वैसा काम नहीं कर पाए। बेशक हम कह सकते हैं कि रामविलास के नाम पर वो आए थे, चिराग पासवान भी रामविलास पासवान के ही नाम पर आए हैं, लेकिन हिंसा की बात करें तो हाजीपुर की हिंसा पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं चिराग पासवान। तो ये कुछ एक मुद्दे हैं जो ये दर्शाते हैं कि आगे चलकर चिराग पासवान को दिक्कत होगी। हमने लगातार खबरें भी बनाई थी, खबरों में हमने दिखाया अभी तक चिराग पासवान एक्टिव तो है, लेकिन शादियों में जाने के लिए एक्टिव तो है, लेकिन मणिपुर में जाने के लिए एक्टिव तो है, लेकिन दिल्ली जाने के लिए, लेकिन उस बिहार के लिए एक्टिव क्यों नहीं है जिस बिहार से वो सांसद है, जिस बिहार के वो अध्यक्ष हैं, जिस बिहार ने उन्हें सांसद बनाया है, जिस बिहार के लोगों ने उन्हें इतना नाम दिया कि वो केंद्रीय मंत्री बने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर अभी चिराग पासवान इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे, लोगों पर ध्यान नहीं देंगे, तो विधानसभा इलेक्शन में बहुत ज्यादा खतरों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए नंदन, एक और बात यहाँ पे हो जाता है कि हाजीपुर जो संसदीय क्षेत्र है चिराग पासवान का, और हाजीपुर से देखिए कि आए दिन काफी मामले निकल करके सामने आ रहे। बात कर ले हिंसक झड़प की, यादवों और पासवानों के बीच, वहीं पर बात कर ले बीदूपुर से जो मामले आए थे लड़कियों की छेड़खानी की, उसके बाद से घोटाले की मामले आ रही है कि सदर अस्पताल में घोटाले कर दिए जाते हैं, सड़कें पे पानी जो जाम हो जा रही है, यानी कि बाढ़ की जो समस्या आ जा रही है वो भी देखने को मिल रही है। और चिराग पासवान फिर भी अभी भी चुप हैं, और यहां तक कि जो चौकीदार और वफादार का जो दावेदार का जो बातें निकल करके सामने आ रही थी कि पासवान समाज जो अपने हक की मांग के लिए वो सड़क पे आने की पटना आते हैं, वो रैली निकालते हैं और वो रैली में उन्हें मारा जाता है, यानी कि बहुत ही बेरहमी तरीके से मारा जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए चिराग पासवान की अगर हम जिक्र करें तो बेशक हम हाजीपुर से जोड़ सकते हैं कि हाजीपुर में जो हिंसा हो रहा है, हाजीपुर में जो लड़कियों के साथ
गंदे काम किए जा रहे हैं, हाजीपुर में जो लोगों के साथ गंदे काम किए जा रहे हैं, हाजीपुर के ना बच्चे सुरक्षित हैं, जवान व्यक्ति सुरक्षित है, ना ही बुजुर्ग सुरक्षित है, ना ही सड़कें सुरक्षित है, ना ही पुल सुरक्षित है, ना ही स्कूल सुरक्षित है, ना ही अस्पताल सुरक्षित है। तो हाजीपुर के जो काम हो रहे हैं, हाजीपुर जो बदनाम हो रहा है, हाजीपुर में जो हिंसा हो रहा है, उस चीज पर हम चिराग पासवान को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि आप वहां पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। अभी तक इतने दिन हो गए, महीने हो गए, लेकिन आप वहां पर क्यों नहीं गए। लेकिन चौकीदारों की बात करें, बिहार में हो रहे प्रोटेस्ट की बात करें, प्रदर्शन की बात करें, तो वहां पर सिर्फ चिराग का नाम नहीं आता है। देखिए वहां पर नीतीश कुमार का भी नाम आता है, दोनों का नाम और नीतीश जिक्र कुमार होता के है। बाद नरेंद्र मोदी का भी आता है, जो चीजें दिखाती है कि आपने मुसलमान का वोट तो बहुत हद तक खोया है, आपने यादवों का वोट बहुत हद तक खोया है। अगर आप पासवान और दलितों का वोट खो दीजिएगा तो फिर बिहार के विधानसभा इलेक्शन को आप क्या सोचकर जीतिएगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कि दलितों का राज्य है बिहार, यहाँ पर दलितों की संख्या बहुत अहम भूमिका निभाती है, और वही दलित एक दलित समाज के एक कह सकते हैं पार्टी है जिसे हम भीम आर्मी कहते हैं। वो भीम आर्मी भी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है। अगर दलितों की बात करें तो वो भीम आर्मी भी समर्थन कर रही है किसका, तो पासवान समाज का। तो पासवान समाज भी दलित में आते हैं और भीम आर्मी भी दलित में आते हैं। तो आपके पास ना ही दलित है, ना ही महादलित है, ना ही यादव है, ना ही पासवान है, ना ही मुसलमान है। तो क्या सिर्फ ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, लाला इनके नाम पर आप वोट जीतिएगा? बेशक नहीं। चिराग पासवान, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये सारे लोग जो हैं, इन्हें इतना ध्यान में रखना चाहिए कि जिस कम्युनिटी को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, जिन पर हम लाठियां बरसा रहे हैं, जिसकी हत्या हो रही है, हम संज्ञान लेने नहीं जा रहे हैं, तो उन विषयों पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो विधानसभा इलेक्शन में हमें हार से कोई नहीं रोक सकता है। खास करके नीतीश कुमार जो मुखिया है बिहार के, उन्हें ध्यान देना चाहिए। लाठीचार्ज करवाना है तो आप करवाइए, क्योंकि कानून का उल्लंघन अगर वो लोग कर रहे हैं नियमों का, तो आप बेशक करवाइए। लेकिन आप इस बात से भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं खुद को कि आपने वैसा कोई काम नहीं किया है उन लोगों के लिए। वो लोग के लिए अगर काम हुआ होता तो वो लोग अभी के समय पर लगातार प्रोटेस्ट ना कर रहे होते, प्रदर्शन ना कर रहे होते, लाठियां नहीं खा रहे होते। लेकिन आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए काम आपने उतना नहीं किया है। 8,000 10,000 वेतन में घर नहीं चलता है। अगर 2-3 हजार बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो उनको आपको अगर वेतन नहीं देना है, आपको अगर मांगे पूरी नहीं करनी है, तो सामने अगर बोल दीजिए कि आपकी जो मांगे है उनको पूरी नहीं करेंगे। और अगर आप नहीं बोलते हैं यानी उन्हें आपसे उम्मीदें रहती है, और उम्मीदें रहती है तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, और प्रोटेस्ट करते हैं तो लाठियां खाते हैं। तो आखिर वो करे तो क्या करे, ये बात पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए एक और चीज हो जाता है नंदन यहाँ पे कि जिस तरीके से बजट पेश किया जाता है, बजट बिहार के लिए काफी अभी जो फायदेमंद दिख रहा है। यहाँ तक कि लोगों का ये कहना है कि बिहार को जिस तरीके से विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिल पाया, लेकिन बिहार को विशेष पैकेज जरूर मिला है, और वो पैकेज आपको बता दें कि 60 करोड़ से भी अधिक थोड़े से मिले हैं। तो जिस तरीके से बिहार को ये जो पैकेज मिला है, तो वाकई चिराग पासवान जब बिहार के लिए एक्टिव नहीं हो रहे हैं, जब बिहार की जनता के लिए आए दिन कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पासवान समाज हो, भीम आर्मी हो, कई लोग हो, लड़कियां हो, कोई सुरक्षित नहीं है, आए दिन अपराध के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि बिहार को जो पैकेज मिला है क्या फायदा होने वाला है? देखिए बिहार को जो स्पेशल पैकेज मिला है उससे बहुत फायदा बिहार को होने वाला है, क्योंकि जो लगभग 60,000 करोड़ की जो राशि है वो छोटी मोटी राशि नहीं होती है। और उतने राशियों के बाद आपको एक्सप्रेसवे, फिर से एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवे, अस्पताल, कॉलेजेस, हर यूनिवर्सिटीज, हर चीज की बात यहाँ पर हुई है। तो बिहार को विकसित बनाने के लिए लगातार नीतीश कुमार प्रयत्न कर रहे हैं, और उसमें सक्सेस भी वो हासिल कर रहे हैं, क्योंकि बिहार को इसके पहले इतना बजट कभी मिला नहीं था। और ये बजट अगर बिहार को मिलता है तो एक पहला पहल है, जो पहल से ये दिख सकता है कि अब बिहार पर केंद्र ध्यान दे रही है। आप मधुबाला कुछ साल पीछे जाइए, जब लालू की सरकार थी, जब राजद की सरकार थी, तो लगातार 15 साल तक उनका शासन रहा, शासन चला, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का। लेकिन वो 15 साल में, जबकि और उस समय केंद्र में देखिएगा तो केंद्र में लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी पार्टी थी कांग्रेस, मनमोहन सिंह। फिर भी ना केंद्र ने बिहार पर ध्यान दिया, ना ही बिहार के मुखिया ने बिहार पर ध्यान दिया। और वहां पर स्पेशल पैकेज के नाम पर क्या मिला? असल मायने में झुंझुना। वहां पर स्पेशल स्टेटस के नाम पर क्या मिला? असल मायने में नजरअंदाज। तो वो जो चीजें हैं वो यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि अभी के समय में बिहार को मिला है। देखिए विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष को तो खुश होना चाहिए। बिल्कुल, विपक्ष को तो खुश होना चाहिए कि चलो बिहार को इतनी रकम मिली है। विपक्ष को खुश होना चाहिए कि बिहार को इतनी सौगातें मिली है। विपक्ष को खुश होना चाहिए कि बिहार जो इतना पीछे है उसको कोई पुश करके आगे कर रहा है। लेकिन नहीं, विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहे हैं। क्या ये सवाल इसलिए है क्योंकि विपक्ष को बिहार से प्यार नहीं है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि विपक्ष अगर सवाल नहीं उठाएगी तो बिहार के जो मुखिया है, बिहार पर जो ध्यान जा रहा है वो ध्यान तो जाएगा, उसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव और राजद काल पर भी ध्यान जाएगा कि आपके शासनकाल में क्या किया था बिहार के लिए।
तो विपक्ष को खुश होना चाहिए कि बिहार को इतनी ज्यादा बजट मिली है और उससे क्या कुछ होता है। सबसे बड़ी बात है बजट तो मिली है, इस बजट का इस्तेमाल किस तरीके से यहाँ के मुखिया करते हैं वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर बजट शुरुआत से फंड मिलता आया है, उसका किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, पुल ढह जाती है, रास्ते बह जाते हैं और ट्रांसफार्मर्स वगैरह गिर जाते हैं, भूखमरी फिर से है, बेरोजगारी वो चीजें हैं कि आपको जो फंड मिल रही है उस फंड को A to Z अगर जमीनी स्तर पर आप नहीं लगाइएगा तो वही चीज कंटिन्यूअसली चलता आएगा जो चीज बिहार में शुरुआत से चलता आया है। इस चीज का देखिए कि जिक्र नीतीश कुमार ने विधानसभा सत्र में भी किया है। विधानसभा सत्र चल रहा है और सत्र में नीतीश कुमार पे भी कटाक्ष किए जाते हैं। नीतीश कुमार ये बातें रखते हैं, वहां पर 2010 की बातों को नीतीश कुमार लाते हैं, दोहराते हैं कि 2010 में भी बिहार को विशेष राज्य के दर्जा, यानी कि उस 2010 में सोचिए कि किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम पे भी बजट उस टाइम पे भी मिली थी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की बातें चल रही थी लगातार, लेकिन उस टाइम पे नहीं दिया जाता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। और इस चीज पर नीतीश कुमार केंद्र सरकार की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार को इस बार विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन जो पैकेज मिला वो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा साबित हो रहा है। देखिए, विशेष राज्य के दर्जे की अगर हम बात करें तो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आखिर इतना मुद्दा बनाया क्यों जा रहा है? अंदर अंदर लोगों को भी पता था कि हमारा बिहार उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है जो संविधान से जुड़ा हुआ है, तो संविधान को बदल कर तो आपको दर्जा नहीं दे दिया जाएगा। हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, इस वजह से हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। ना हमारे पास ट्राइबल एरिया है, ना हमारे पास माउंटेन क्षेत्र है, ना ही हमारे पास, ना ही पॉपुलेशन वाइज में हम उस चीज को फुलफिल करते हैं, ना ही हम इकोनॉमिकली हमने खुद को ग्रोथ कर पाया है। हमारे पास वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक चीज है कि हम फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, तो सिर्फ एक इस चीज को लेके हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग तो कर नहीं सकते। हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर भी बेस्ड नहीं होते, हम उस बॉर्डर एरिया को भी नहीं फुलफिल कर पाते, तो हमारे पास वैसा कुछ अभी है नहीं। ठीक है। और स्पेसिफिक चीजों को अगर देखा जाए तो हम उस चीजों को फुलफिल नहीं करते, इस वजह से हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। ये चीज लोगों को समझनी चाहिए। विशेष पैकेज की बात करें तो स्पेशल पैकेज बहुत ही अच्छी सौगात, बहुत अच्छी है। 60,000 करोड़ के लगभग आपको रकम मिलती है, यानी कि आप पर केंद्र सरकार ने ध्यान देना शुरू किया है। जब से बिहार बना है तब से लेकर अब तक अगर आंकड़े आप निकाल कर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा स्पेशल पैकेज कब मिला है, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। देखिए, विशेष राज्य के दर्जे की अगर बात करें, जब झारखंड बिहार से जुड़ा था तब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। उस समय अगर इस मांग को रखी जाती कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तब शायद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता था, इस पर बातें उठनी शुरू हो सकती थी, क्योंकि उस समय झारखंड आपके पास था, यानी आपके पास ट्राइबल एरिया भी थे, आपके पास माउंटेन क्षेत्र भी थे, तो आपके पास वो हर एक चीज था जो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है विशेष राज्य के दर्जे के लिए। तो उस चीज में अगर उस समय पे अगर मांग रखते लालू प्रसाद यादव तो मांग पूरी हो सकती थी, क्योंकि केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की ही थी जो आपकी बातें बहुत सुनते थे, क्योंकि उन्होंने ही आपको रेल मंत्री भी बनाया, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। अगर उस समय बात उठाई जाती, लेकिन ना उस समय विशेष पैकेज को लेकर बात की गई, ना ही विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बात की गई। और आज के समय में अगर विशेष पैकेज मिलता है तो वही लालू प्रसाद यादव आकर आगे बोलते हैं कि झुंझुनू थमा दिया गया, नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने 15 साल राज किया, आपने बिहार को क्या दिया? हम आपसे सवाल करते हैं, विशेष पैकेज की बात करें, विशेष राज्य के दर्जे की बात करें, तो आपने इस्तीफा तो नहीं दिया। हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे मन में ये बातें उठती है कि हमारे बिहार सबसे प्राचीन राज्यों में से एक हमारा बिहार है। अभी के समय में बिहार इतना पीछे है कि लोग बहुत ही हीन दृष्टि से बिहार को देखते हैं। अगर बिहार के लोग बाहर पढ़ने को जाते हैं, बिहार के लोगों का बिहार के लोग अगर यहाँ से पलायन कर रहे हैं, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन? यहाँ पे कंपनीज फैक्ट्रीज बंद करवा दी गई, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन? यहाँ पे करीबन कंपनी फैक्ट्रीज बंद करवा के यहाँ के लोगों का रोजगार छीना गया, उसके पीछे किसका हाथ है? आखिर यहाँ के लोगों में एजुकेशन नहीं है, उसके पीछे किसका हाथ है? यहाँ के लोग सबसे ज्यादा टॉपर निकलते हैं, फिर वही टॉपर पर उंगली उठती है, फिर वही टॉपर पता चलता है चीट करके पास हुए हैं, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन? यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत ही सुस्त है, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन? यहाँ के लोगों के साथ जो बर्ताव किया गया, दलितों के नाम पर वोट पाकर दलितों का ही रोजगार छीना गया, उसके पीछे का जिम्मेवार कौन? यहाँ पर दलित लगातार शुरू से काम करते आ रहे थे कंपनीज फैक्ट्रीज में, और दलितों के नाम पर आप वोट जीते हैं। आप ये कहते हैं कि हम दलितों की सरकार है, और उन्हीं दलितों कि कंपनी फैक्ट्रीज को बंद करवाकर आप उन्हें पलायन को मजबूर करते हैं, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन? बिल्कुल। ये सारी चीजें लोग नहीं भूल सकते हैं। इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, और बिहार को जो विशेष पैकेज मिला है उस पर खुशियां मनानी चाहिए कि बिहार को इतनी सौगात मिली है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ निकल करके बातें सामने आ रही, यानी कि चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात कर ले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो उनकी भी मुश्किलें
रुकने की नाम नहीं ले रही, यानी कि दोनों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से आए दिन जो मामले नजर सामने आ रहे, अपराध के हो, बेरोजगारी के मुद्दे हो या फिर कई अलग अलग मुद्दे हो, यानी कि जिस तरीके से यादवों ने हमला किया है, यानी कि पासवान पे हमला किया है, पासवान समाज को पीटा गया है, वहीं पर भीम आर्मी को पीटा गया, आज शिक्षक की मारपीट हुई है। जिस तरीके से ये कुछ बिहार से जो निकल करके सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एनडीए को बड़ा धोखा देने वाला चीज हो जाता है। यानी कि जिस तरीके से एनडीए पे लोग विश्वास कर रहे थे, आज वो विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है और ये विधानसभा में देखने को जरूर मिलेगा। क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद।